नमस्कार। विभाज स्वाद रसोई में आज बन रही है स्वीट एंड सॉल्टी कस्टर्ड पिनविल्स। जी हाँ, कस्टर्ड पिन्नी बनाएंगे हम, मीठी और नमकीन दोनों तरह की बनाएंगे। और मीठी पिन्नी बनाने के लिए हम इसमें किसी तरह की चाशनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बिल्कुल थोड़ी सी पिसी हुई चीनी के साथ में ही हम एक मीठी पिन्नियाँ बनाएंगे। और नमकीन के लिए हमें अलग से कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, साथ ही करें मेरे चैनल विभाज स्वाद रसोई को सब्सक्राइब। कस्टर्ड पिन्नी बनाने के लिए हमने यहाँ बाउल में 2 कप मैदा लिया है। 1 कप देखिए बाउल में था और 1 कप ऊपर से रखा है, इसे भी हम इसमें डाल देंगे और इसी से हम दोनों तरह की पिन्नियाँ बनाने वाले हैं। अब इसमें हमें रेशियो रखना है मैदा और रिफाइंड का हम मोयन डालने वाले हैं इसमें। तो जिसे भी बाउल से आपने मेजर किया है उससे 1/4 हमें रिफाइंड डालना है। तो यहाँ पे हमने 1/4 कप रिफाइंड लिया है और इतना ही हम इसमें और डालेंगे, क्योंकि हमने 2 कप मैदा ली थी। तो हम कम से कम आधा कप इसमें रिफाइंड डालेंगे। और आप चाहें तो थोड़ा सा कम कर सकते हैं, जैसे 5:1 का रेशियो भी इसमें लिया जा सकता है। इसके साथ ही हमने आधा कप पिसी हुई चीनी ली है। बस इतनी ही चीनी में हम पूरी मीठी पिनविल्स बनाने वाले हैं और थोड़ी चीनी बच भी जाएगी। इधर एक बाउल में हमने 1 से 1.5 बड़ा चम्मच रिफाइंड ले लिया है। और इसकी जगह पे आप घी भी ले सकते हैं। और कस्टर्ड पाउडर हमने 2 बड़े चम्मच लिए हैं। जो फ्लेवर आपको पसंद हो या जो अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। थोड़ा सा नमक हम इसमें डालेंगे, बहुत कम नमक इसमें डालना है, क्योंकि हम मीठी पिनविल्स भी बनाएंगे और दोनों के लिए हम इतना ही मैदा यूज कर रहे हैं। इसमें चीनी 1 बड़ा चम्मच भर के डालेंगे। तो जो नमकीन वाली मठरियाँ बनेंगी उसमें भी इससे बहुत ज़्यादा मिठास नहीं आएगी, हल्की सी मिठास आएगी, वो उसमें अच्छी लगेगी। तो बस अब इन सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पहले हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। जब ये मिक्स हो जाएंगे फिर हम इसे थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के गूँथ लेंगे। तो ये देखिए सभी चीज़ें हमने मिक्स कर ली थी। इसे आप अगर नहीं नाप रहे हैं तो ऐसे मुट्ठी बना के देख लें, अच्छी से मुट्ठी बन रही है तो परफेक्ट मोयन इसमें पड़ा हुआ है। अब हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और इससे हम अच्छा सा सख्त आटा लगाना होता है इसका। कस्टर्ड पिनविल्स बनाने के लिए हम जो आटा लगाएंगे वो सख्त होना चाहिए और बहुत कम पानी इसमें अभी लगने वाला है। तो आप थोड़ा थोड़ा सा पानी डालिए जिससे डो गीला ना होने पाए और इसका बिल्कुल सख्त सा आटा लगा के तैयार कर लीजिए। तो ये देखिए हार्ड सा डो हमने बना लिया है पूड़ी जैसा, और हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं। तब तक ये देखिए जो हमने कस्टर्ड और ऑयल लिया था इन दोनों को मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इसे हम ये जो मठरियाँ बनाएंगे इसके बीच में लेयरिंग करने वाले हैं इसी कस्टर्ड से, जिससे उसमें बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आने वाला है। अब अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है और आप ये मठरियाँ बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा मैदा ले लीजिए, ऑयल में मिक्स करिए, उसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दीजिए या जो भी आप एसेंस डालना चाहते हैं डाल लीजिए। उसका फ्लेवर आपकी मठरी में आ जाएगा। तो यहाँ हमने कस्टर्ड डाला हुआ है, इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है ऑयल के साथ में। और बहुत ज़्यादा हमने पहले से नहीं लिया है, क्योंकि फिर ये बच जाएगा तो वेस्ट होगा, इसलिए हमने थोड़ा सा बनाया है, ज़रूरत होगी तो हम इसे और बना लेंगे। तो ये पेस्ट हमारा तैयार हो गया है और अब हम क्या करेंगे, इससे बनाना शुरू करते हैं अपनी पिनविल्स। उसके लिए हमने ये देखिए मैदा 10 मिनट सेट भी हो चुका है, इसको हमने आधा तोड़ लिया है। और जितने बड़े बड़े भी आप बॉल्स बनाना चाहते हैं बना लीजिए, जितने पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं। तो मैं इसकी 5 बॉल्स बना लेती हूँ और इसमें से एक बॉल को लेंगे, अच्छे से रोल करेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए अच्छे से रोल कर लीजिए। और उसके बाद हम इसकी एक बड़ी सी पूड़ी बनाएंगे। बहुत ज़्यादा चिकना तो ये नहीं होगा, क्योंकि हमने हार्ड आटा लगाया है और इसमें काफ़ी सारा मोयन भी पड़ा हुआ है। तो बस अब हम इसको बेलना शुरू करते हैं। इस तरह से हम बेल लेंगे, बिल्कुल पूड़ी से थोड़ा सा मोटा ही होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, क्योंकि अभी हम इसको फिर से रोल करने वाले हैं। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको बेलते जाएंगे। तो हमने एक बड़ी सी पूड़ी इससे बना के तैयार कर ली। आप चाहें तो थोड़ी बड़ी और बड़ी भी बना सकते हैं या चाहें तो छोटी भी बना सकते हैं, इसका कोई परफेक्ट मेजरमेंट नहीं है। अब ये जो कस्टर्ड और ऑयल का हमने पेस्ट बनाया था ये पूरी पूड़ी में बिल्कुल अच्छे से लगा देंगे। तो आप किसी ब्रश की मदद से या हाथ की मदद से पूरी पूड़ी में अच्छे से लगाइए। अच्छी सी लेयरिंग होगी तभी ये अच्छे से हमारी परतदार मठरियाँ बनेंगी, बिल्कुल बढ़िया सी पिनवेल्स बनेंगी। तो ये हमने अच्छे से लगा लिया है, देख रहे हैं आपके हर तरफ से हमने इसे अच्छे से लगा दिया। और अब हम इसे रोल करना शुरू करेंगे। इस पूड़ी को हम बराबर से दोनों हाथों की मदद से रोल कर लेंगे।
देखिए बीच में हल्का हल्का सा प्रेस करते जाएंगे और इसको पूरा बराबर से हम रोल कर लेंगे। तो इसकी पूड़ी अगर आपकी बिल्कुल गोल नहीं बनी है, जैसे मेरी नहीं बनी थी, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमें उसकी गोलाई का कुछ भी नहीं करना है। तो अब हम इसको थोड़ा सा और पतला कर लेते हैं, थोड़ा फैला लेते हैं, फिर इसे चाकू की मदद से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो ये चाकू ले लिया है हमने और इसके छोटे छोटे से पीसेस कर लेंगे। बहुत बड़े पीसेस हमें नहीं करने हैं क्योंकि हम इसके अंदर चीनी बहुत कम डाल रहे हैं, ऊपर से ही कोटिंग करनी है, तो ये जितने छोटे और पतले होंगे उतनी ही अच्छी बन के तैयार होंगे। हाँ, इससे थोड़ा सा बड़ा आप कर सकते हैं। तो इसे अभी हमें बेलना भी है, बेल के हमें पतली ये पिन व्हील्स बना के तैयार करनी है। तो ये देखिए इतनी सारी हमारी पिन व्हील्स बन के तैयार हो गई हैं। अब इन सबको क्या करेंगे, प्लेट में रख लेते हैं क्योंकि हम पहले ही सारी पिन्नियाँ बना के तैयार कर लेंगे, उसके बाद उसको डीप फ्राई कर लेंगे। तो इसमें से एक को उठाया है, प्रेस कर दिया है। तो प्रेस करने के बाद इसको थोड़ा सा बेलना भी है। प्रेस करने से क्या होगा, ये थोड़ा सा चिपक जाएंगे और ये पूरे अच्छे से खुलेंगे नहीं। मतलब इसकी लेयर भी बनी रहेगी और इसका कस्टर्ड पूरी तरह से बाहर नहीं आएगा। तो हमने इसको दबा भी दिया है और अब हम इसको थोड़ा सा बेल लेंगे। तो इनको बहुत मोटा हमें नहीं बनाना है क्योंकि हम बार बार बता रहे हैं, हम चाशनी नहीं डाल रहे हैं, हम इसमें सिर्फ चीनी की कोटिंग करने वाले हैं। तो हम इसे बिल्कुल पतला सा बेल लेंगे और ऐसी ही कई सारी पिन्नियाँ जब बन के तैयार हो जाएंगी फिर हम इसे सेकना शुरू करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इनको पतला सा बेल लेंगे और इसी तरह से सारी पिन्नियाँ बना करके तैयार कर लेंगे। तो फ्लेवर आपको जो डालना है वो डाल सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया। अगर कस्टर्ड नहीं है तो आप रिफाइंड के और मैदा के साथ में कोई भी फ्लेवर, इलायची फ्लेवर या फिर वनीला एसेंस या जो भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं और उस फ्लेवर की आपकी ये पिन व्हील्स बन के तैयार हो जाएंगी। तेल यहाँ कढ़ाई में हमने गर्म होने के लिए रख दिया था। ये देखिए चेक कर लिया है हमने, मैदा डालते ही ये ऊपर आ गया तो हमने उसे हटा दिया है और अब हम डाल लेते हैं इसमें पिन व्हील्स। तो यहाँ तेल हमारा बिल्कुल धुआंधार गरम नहीं होना चाहिए, अच्छा गरम होना चाहिए बस। तो अब हम इसमें पिन्नियाँ डालेंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम से लो के बीच में रखेंगे। बहुत हाई फ्लेम पे नहीं सेकना है इसको और बिल्कुल गोल्डन ब्राउन सेकना है। तो जितनी ईजिली आ जाएंगी उतनी ही डालनी है, ओवर क्राउडेड नहीं करना है इसको, मतलब बहुत सारी पिन्नियाँ एक साथ नहीं डालनी है। जितना ऑयल आपने रखा है उसके हिसाब से जितनी सिक सकती हैं ईजिली उतनी डाल देंगे और उनको सिकने देंगे। तो इस तरह से मैंने ये पिन्नियाँ डाल दी हैं इसमें। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए एक साइड से सिक जाने देंगे, उसके बाद ही इसे हम पलटने वाले हैं। अभी इसको छेड़ना नहीं है, थोड़ा सा जब नीचे से सिक जाए तब इसे पलटना है। और फ्लेम का ध्यान रखें, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं रखनी है, मीडियम टू लो के बीच में ही रखना है। और ये पिन्नियाँ बिल्कुल बढ़िया से सिक रही हैं। अब आप देखिए ये बीच से जो हमने लेयर लगाई थी इसमें कस्टर्ड और ऑयल की, उसकी वजह से ये बीच में से अच्छे से खुल रही हैं, मतलब बिल्कुल बढ़िया सी परतदार मछलियाँ ये और फ्लेवरफुल मछलियाँ बनके तैयार हो रही हैं। तो जब ये अच्छे से परतदार सी बनेंगी और हम इस पे चीनी का पाउडर लगाएंगे, गरम गरम पिन व्हील्स पे ही हम चीनी का पाउडर लगाते हैं, जिससे थोड़ा सा गरम होने की वजह से वो चीनी इसमें अब्जॉर्ब हो जाती है, थोड़ी ऊपर से इसकी जो लेयर्स हैं उसमें भर जाती है और इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो ये देखिए हर एक पिन्नी आपको दिख रही होगी, सबकी लेयर बिल्कुल क्लियर दिख रही है। और दूसरी जो पिन्नियाँ हम बनाने वाले हैं उसमें हम, जैसे इसमें हमने कस्टर्ड डाला है, उसमें बस हम ऑयल के साथ में मैदा डाल देंगे और थोड़ी सी आप उसमें नमक भी डाल लीजिए क्योंकि यहाँ हमने नमक कम डाला है। और ये देखिए बिल्कुल बढ़िया से सिक गई हैं, थोड़ा सा और सेकेंगे जिससे कि बिल्कुल क्रिस्पी सी हो। और अभी फ्लेम को और लो कर दीजिए क्योंकि इन्हें जलने नहीं देना है, अभी सिक चुकी हैं, बहुत जल्दी जलने लग जाएंगी, इसलिए फ्लेम को लो करिए और इसे फटाफट सेक लीजिए। और अभी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ये पिन्नियाँ सिक करके तैयार हो गई। ये देखिए बिल्कुल पास से आप देख पा रहे हैं, बहुत ही क्रंची हैं और बहुत ही टेस्टी बनती है और देख ही रहे हैं कि कितनी ईजिली ये बन जाती हैं। तो इन सभी पिन व्हील्स को हम साइड में लगाएंगे जिससे एक्स्ट्रा ऑयल इसमें से निकल जाए और इसको प्लेट में निकालते जाएंगे। तो ये सारी इसी तरह से साइड में लगाते हुए हम निकाल लेते हैं और काफ़ी सारी हमारी पिन व्हील्स बन गई हैं। दूसरा बैच हम इसमें प्लेस कर देते हैं, फिर हम दिखाते हैं कि इसको क्या करना है। ये देखिए दूसरा बैच हमने इसमें डाल दिया है, जब तक ये सीखेगा तब तक हम इनको
पिसी हुई चीनी जो हमने ली थी उसके साथ कोट करेंगे। तो ये देखिए पिनव्हील्स कितनी बढ़िया बनी है ना, आपको दिख ही रही है, पूरी इसकी लेयर्स दिख रही हैं और बीच में जो कस्टर्ड था वो भी, उसका कलर भी आप देख पा रहे होंगे। तो उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा इसमें। अब अगर आपको नमकीन बनानी है तो इसमें थोड़ा-सा चाट मसाला छिड़क दीजिए, पर हमें अभी मीठी बनानी है पहले। तो मीठी बनाने के लिए हमने ये चीनी बाउल में डाल दी थी, किसी भी बड़े बर्तन में आप इसको डाल दीजिए। और देखिए कितनी क्रिस्पी हैं, आपको एक तोड़ के भी मैंने दिखा दिया। अब ये गरम-गरम हमने पिनव्हील्स चीनी में डाल दी हैं और चम्मच से हम इसके ऊपर चीनी से कोटिंग की कर देंगे। चीनी की कोटिंग जब हम गरम-गरम पिनव्हील्स पे करते हैं तो फिर जैसा कि मैंने बताया, ये थोड़ा-सा चीनी को एब्ज़ॉर्ब भी कर लेती हैं, क्योंकि अभी ये गरम है और इन पे चीनी लगेगी तो मेल्ट होके थोड़ी-सी कोटिंग भी हो जाती है और थोड़ी इसकी जो परतें हैं उसके अंदर चीनी चली जाती है, जिसकी वजह से ये बहुत ही बढ़िया-सी मीठी भी हो जाती हैं और इस पे बहुत ज़्यादा चीनी भी नहीं आती है। तो अगर आपको ज़्यादा चीनी नहीं पसंद है तो भी आपको बहुत पसंद आएगी, और पसंद है तो भी ये बहुत टेस्टी बनती हैं। तो अब इसको थोड़ा-सा ठंडा होने के बाद एक्स्ट्रा जो इसमें चीनी है वो निकाल लेंगे और इसको प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए दूसरा बैच भी हमारा रेडी है। इसकी भी लेयर आप देखिए अच्छे से एक-एक इसकी लेयर अलग हो रही है। इसे भी हम चीनी में डालेंगे जैसे पहले हमने किया था। देखिए पहले वाली हम निकाल चुके हैं, ये आखिरी बैच था मीठी पिन्नियों का। इसे भी हमने डाल दिया है और इसे कोट करेंगे, और आप देख रहे हैं आधा कप हमने चीनी ली थी पिसी हुई, उसमें ये सारी की सारी हमारी कस्टर्ड पिनव्हील्स बन कर के तैयार हो गई हैं और चीनी इसमें से बचने वाली भी है। तो ये बहुत कम चीनी में बन जाती है, चाशनी बनाने का झंझट भी नहीं होता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। यहाँ देखिए कैसे करना है, हमें एक्स्ट्रा चीनी को बस हल्का सा हाथ से झाड़ देना है और इसे निकाल करके अलग रख लेना है। तो अब हम नमकीन पिन्नियों को देख लेते हैं। उसके लिए हमने एक कटोरी में थोड़ी सी अजवाइन ली है, 1 चम्मच मैदा में थोड़ा सा रिफाइंड हमने डाल लिया है और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो कस्टर्ड फ्लेवर की भी बना सकते हैं, उसमें बस थोड़ा सा नमक डाल लीजिए। यहाँ हमने मैदा के साथ में थोड़ा सा नमक भी डाला था, क्योंकि जो हमने आटा लगाया था उसमें नमक थोड़ा कम था। तो ये पेस्ट बनके तैयार हो गया है। मेरे पास अभी कस्टर्ड वाला पेस्ट भी बचा हुआ है थोड़ा सा, तो हम उसे भी थोड़ा सा इसमें मिक्स कर लेंगे। अब इसे बनाने के लिए भी हम पूरी बेल लेते हैं, बिल्कुल जैसे हमने उसे बनाया था, मीठी मछलियों के लिए हमने बनाया था पूरी को, उसी तरह से हमने इसको भी बेल लिया है और इसके ऊपर भी हम ये लेयर लगाएंगे। तो यहाँ ये देखिए मेरे पास कस्टर्ड का पेस्ट भी बचा था, तो आप जो चाहें वो इसमें लगा सकते हैं। और ये मैदा का पेस्ट भी हमारे पास है, तो आप अगर कोई अलग फ्लेवर चाहते हैं तो कस्टर्ड फ्लेवर लगा दीजिए, नहीं तो आप इसमें सिंपल अजवाइन और मैदा डाल दीजिए। तो मैंने थोड़ा सा कस्टर्ड इसमें मिक्स कर लिया है क्योंकि बचा हुआ था, इसे हम अपनी पूरी पूरी के ऊपर फैला देंगे। हाथों की मदद से हमने इसमें अच्छी सी लेयरिंग कर दी है इस मिक्सचर की, तो ये कोटिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। अब हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा अजवाइन छिड़क देंगे, पूरे में अच्छे से डाल देना है और बस इसको भी मीठी पिनव्हील्स की तरह ही रोल कर लेना है। ये देखिए इसको भी रोल करेंगे, उसी तरह से रोल करके इसको थोड़ा पतला करना है और कट करना है छोटे पीसेस में। और इसमें अलग से हमें कुछ भी नहीं करना है। अगर आप एक्स्ट्रा टेस्ट चाहते हैं तो थोड़ा सा इस पे चाट मसाला या फिर कोई और मसाला जो आपको पसंद हो वो स्प्रिंकल कर सकते हैं, ऊपर से छिड़क सकते हैं। नहीं तो ये परफेक्ट है, क्योंकि नमक भी हमने इसमें बाद में डाल दिया, जो हमने लेयर डाली थी उसमें नमक डाल दिया था। तो बस ये इसमें अब कुछ और नहीं करना है, इसे बनाना है, बेलना है और सेकना है। बाद में इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, परफेक्ट पिनव्हील्स बन के तैयार होंगी। तो बस इसे भी हम बेल देंगे पतला सा, जैसे हमने मीठी पिनव्हील्स के लिए बेला था। अगर बीच में से ये फट जाता है या अलग हो रहा है तो हाथ की मदद से आप इसे बीच में चिपका दीजिए। इसी तरह से दूसरी भी बेल लेंगे। साइड से निकलने लगता है कई बार, तो साइड से भी इसे बीच में चिपका लीजिए और अच्छे से बेल लीजिए। इन्हें पतला ही बेलना है, जिससे काफ़ी क्रिस्पी और क्रंची सी रहें और बहुत ही सॉफ्ट बनती हैं ये पिनव्हील्स। तो ये देखिए इस तरह से बन गया है। इसे भी हम सेकने के लिए डाल देते हैं कढ़ाई में। इस तरह से हम एक एक करके जितनी आएंगी उतनी हम पिनव्हील्स डाल देंगे। देखिए इसमें आपको अजवाइन भी क्लियर दिख रही थी, अजवाइन का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये देखिए इतनी सारी मीठी कस्टर्ड पिनव्हील्स बनी हैं और इतनी हमारी नमकीन पिनव्हील्स भी इसमें से बन गई हैं।
तो कितनी अच्छी दिख रही हैं, आप देख रहे हैं इसमें अजवाइन भी दिख रही है और इसकी एक-एक लेयर आपको अलग दिख रही है। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची है, अच्छे से सिकी हुई है। तो बस अब ये सर्व करने के लिए निकाल लिया है। आप किसी को भी ये सामने रखेंगे ना नाश्ते में, उसे बहुत ही पसंद आएगी और दिखती भी बहुत सुंदर है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। और इसी तरह से मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। पहले तो आप देखिए जो भी इसमें बीच में से लेयर्स थी उसमें चीनी भरी हुई है और ये मैं तोड़ के दिखा रही हूँ। बिल्कुल बढ़िया सी ये इसकी एक-एक लेयर खुल रही है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट है, ये भी आप यहाँ क्लियर देख सकते हैं। हल्का सा प्रेस किया और बिल्कुल ही इसके टुकड़े-टुकड़े हो गए हैं। और ऐसे ही ये हमारी नमकीन वाली पिनव्हील्स बनी है, ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती हैं। अगर आपको मीठी नहीं पसंद है तो आप ये वाली बनाएँ। ये बहुत ही अच्छी लगती हैं, इनकी लेयर भी आप देख पा रहे हैं और ये तो और ज़्यादा ही टेस्टी लगती हैं। ये आप चाय-वाय के साथ में भी ईज़िली खा सकते हैं। जनरली हम घर में कुछ नमकीन खाते ही हैं ना, देखिए कि कितनी बढ़िया ये सिकी हैं, कितनी सॉफ्ट हैं, एकदम दबाते ही चूर-चूर हो जाती हैं। तो इसे एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए, साथ ही अपने कमेंट शेयर कीजिए मेरे साथ कमेंट बॉक्स में लिख कर के कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।